दोस्तों, इंडियन सिनेमा में कई कमाल की कॉमेडी मूवीज़ बन चुकी है। साल 2000 से लेकर 2010 को तो हम आंख बंद करके कॉमेडी डिकेड ऑफ इंडियन सिनेमा कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, धमाल, हंगामा, वेलकम, भूल भुलैया, गोलमाल, नो एंट्री, ढोल, हाउसफुल, माला माल वीकली, चुप चुपके, भागम भाग, दे दनादन और खट्टा मीठा जैसी ना जाने कितनी ही कॉमेडी फिल्में रिलीज हुई, जिन्होंने हंसा हंसा कर हमारे आंसू निकाल दिए और हमें पेट पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब ये फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग अपना स्मार्टफोन साइड में रखकर इन फिल्मों को देखने में मसरूफ़ हो जाते हैं। किसी भी दर्शक के लिए इनमें से एक कॉमेडी फिल्म को चुनना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब जब सिनेमा गलियारों में बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज का नाम गूंजता है तो सभी के सामने दो फिल्में खड़ी हो जाती हैं, गोलमाल और हाउसफुल। आज ये सिनेफाइल्स के बीच एक डिबेट का मुद्दा है, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कौन है इंडिया की बिगेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज। अरे बच्चे का नाम क्या है? राहुल। राज। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोल 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 बच्चन, सुन सुन क्या बोले बच्चन। गोलमाल हो या हाउसफुल, इन दोनों ही फ्रेंचाइज को ऑडियंस ने दिल खोलकर प्यार दिया है। गोलमाल फ्रेंचाइज 2006 में फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड से शुरू हुई और अब तक इस फ्रेंचाइज की 4 इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ हो चुकी है। आज भी किसी से पूछो तो वो गोलमाल फन अनलिमिटेड को इस फ्रेंचाइज की बेस्ट इंस्टॉलमेंट कहता है। इस फिल्म की कहानी द ओजी इंडियन फिल्म डायरेक्टर, राइटर, एक्टर नीरज वोरा ने लिखी थी, जो कि उनके द्वारा लिखे और डायरेक्ट किए गए 1992 के सुपरहिट गुजराती प्ले अफलातून से अडॉप्ट की गई थी। हालांकि नीरज जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका काम अमर है, जिसके जरिए वो आज भी हमें इंटरटेन कर रहे हैं। अफसोस है कि आज नीरज वोरा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। मैं बता दूं, फिर हेरा फेरी, जिसे देखकर आप पल दो पल में हंसी के ठहाके लगाते हैं, वो नीरज वोरा ने ही लिखी और डायरेक्ट की थी। इसके अलावा नीरज जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे इंडियन सिनेमा में कॉमेडी रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज वो वक्त नहीं। किसी और दिन इस बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गोलमाल का बीज बोने में नीरज वोरा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। इसके अलावा गोलमाल फ्रेंचाइज की 4 इंस्टॉलमेंट्स को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। साथ ही अजय देवगन, तुषार कपूर, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, मुकेश तिवारी और व्रजेश हीर जी इस फिल्म की हर इंस्टॉलमेंट में नज़र आए हैं। हाउसफुल की बात की जाए तो इस फ्रेंचाइज की शुरुआत 2010 में हुई थी। फ्रेंचाइज को क्रिएट किया था साजिद नाडियाडवाला और साजिद खान ने। फ्रेंचाइज के पहले 2 इंस्टॉलमेंट साजिद खान ने डायरेक्ट किए हैं, 3rd इंस्टॉलमेंट साजिद फरहाद के डुओ ने, 4th इंस्टॉलमेंट फरहाद सामजी ने और जल्द 6 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली 5th इंस्टॉलमेंट को तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और चंकी पांडे इस फ्रेंचाइज की हर इंस्टॉलमेंट में नज़र आए हैं। वहीं श्रेयस तलपड़े और मिथुन चक्रवर्ती उन एक्टर में शुमार हैं जो दोनों ही फ्रेंचाइज का हिस्सा बन चुके हैं। स्टोरी और प्लॉट के आधार पर कंपेयर किया जाए तो दोनों ही फ्रेंचाइज के पहले इंस्टॉलमेंट्स अच्छे थे। जैसे जैसे दोनों फ्रेंचाइज के नए नए इंस्टॉलमेंट्स आते रहे, वैसे वैसे उनके कंटेंट की क्वालिटी बद से बदतर होती गई। हालांकि गोलमाल 3 गोलमाल रिटर्न से लाख गुना बेहतर थी, लेकिन गोलमाल अगेन उसे फिर नीचे खींचकर ले आई। वैसे इस तरह की फिल्मों को लॉजिक नहीं बल्कि मैजिक की ज़रूरत होती है, जो कि दोनों ही फ्रेंचाइज करने में सफल रही। इसलिए आज भी इनकी नई नई इंस्टॉलमेंट्स बन रही है। प्रोड्यूसर्स पैसा लगा रहे हैं, एक्टर्स इन फ्रेंचाइज का हिस्सा बनना चाहते हैं। देखिए, गोलमाल फन अनलिमिटेड और गोलमाल 3 बहुत इंटरटेनिंग थी। चाहे फिजिकल कॉमेडी हो या ह्यूमर, दोनों फिल्में कमाल थी। नंबर बोल उसका। 9, बस 10 नंबर हो गया। नहीं, अभी तो 3 ही हुए। लेकिन वहीं गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल अगेन देखते वक्त लगता है कि ये कब ख़त्म होगी। इसलिए आज भी जिस चैनल पर ये फिल्में आती हैं, ऑडियंस वहाँ पल भर भी रुकना पसंद नहीं करती। दूसरी ओर हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिल्मों की स्टोरी और प्लॉट वीक ज़रूर रहा है, लेकिन इस फ्रेंचाइज की शुरुआती 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑडियंस को बांधे रखती है और कॉमेडी का जादू बिखेरती है। हाउसफुल फ्रेंचाइज में फिजिकल कॉमेडी ज़्यादा नहीं है, लेकिन द ओजी कॉमेडी किंग अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइज पर 4 चांद लगाने का काम करते हैं।
हर बार अक्षय अपनी कॉमेडी, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से जनता का दिल जीत लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ हाउसफुल गोलमाल से आगे है। ज़रूर रेटिंग, स्टोरी और प्लॉट गोलमाल का बेहतर है, लेकिन हाउसफुल कॉमेडी डिलीवर करने में गोलमाल से ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है। साथ में अगर आपने कभी गौर किया हो तो हाउसफुल ने हर बार एक ट्रेंड सेट किया। इस फ्रेंचाइज की हर इंस्टॉलमेंट में एक सॉन्ग ज़रूर ऐसा होता है जो साल का चार्ट बस्टर बनता है। हाउसफुल में अपनी तो जैसे तैसे, हाउसफुल 2 में अनारकली डिस्को चली, हाउसफुल 3 में टांग उठा के, हाउसफुल 4 में शैतान का साला और अब हाउसफुल 5 में गोलमाल। और हाउसफुल ऐसी फ्रेंचाइज है जिसकी कोई भी फिल्म अब तक फ्लॉप नहीं हुई। गोलमाल फ्रेंचाइज की चारों इंस्टॉलमेंट्स ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 393 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं हाउसफुल फ्रेंचाइज की चारों इंस्टॉलमेंट्स का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। तो इस मामले में फ़िलहाल हाउसफुल फ्रेंचाइज आगे है, जिसका रीज़न साफ है कि गोलमाल फ्रेंचाइज काफ़ी पहले शुरू हुई थी। साथ ही 2010 के बाद गोलमाल फ्रेंचाइज की सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट रिलीज़ हुई है। वहीं 2010 के बाद हाउसफुल फ्रेंचाइज की 3 फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है और अब एक और रिलीज़ होने को तैयार बैठी हुई है। फुटफॉल्स की बात की जाए तो M9 न्यूज़ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग गोलमाल फ्रेंचाइज के चारों इंस्टॉलमेंट्स के कंबाइंड फुटफॉल्स 5.55 करोड़ हैं, वहीं हाउसफुल के 5.5 करोड़। तो दोस्तों, साफ हो चुका है कि हाउसफुल भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइज है। बॉक्स ऑफिस आंकड़े, कंसिस्टेंट कॉमेडी और ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स हाउसफुल के पक्ष में है। बाकी मैंने तो अपना मत आपके सामने रख दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि गोलमाल और हाउसफुल में कौन इंडिया की बेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, साथ ही फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वॉल्यूम कम कर, अब जग जा।